ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਚਲੋ, ਕੋਈ नहीं, ये तो दुख ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रहने ने। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। चलो ठीक है सर। ओके जी, कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। आज मैंने ये फाइल भी आप लोगों के लिए मुकम्मल कर ली है, तो आप लोग ज़रूर 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 इसको एक बार पढ़िएगा। मैंने बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से जो जो चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी हैं चाइना में, वो सब कुछ इंक्लूड करके ना आपके लिए फिर मैं कंटेंट बनाता हूँ। क्योंकि इस कंटेंट की ना कोई किताबें हैं, ना इसका कोई टीचर है। ये बना, अगर मैं एआई से भी बनवाता हूँ ना, तो एआई को भी मैं जब चीज़ें बताता हूँ कि ये वाले फैक्टर्स इस तरीके से आपने ऐड करने हैं, तो फिर ही एआई से भी अच्छा काम आप तभी ले सकते हैं जब आप उसको कमांड अच्छी देते हैं। तो इसको लाजमी पढ़ा करें एक बार ना, तो आप बोर नहीं होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा नॉलेज मिलेगा आपको। हर दिन ऐसा महसूस होगा कि यार कुछ नया सीखने को मिला। और मैं एक हदीस आपको बताता हूँ, उसका मफहूम कुछ ऐसे है उस हदीस का, कि एक मोमिन जो है ना, वो 3 या 4 दिन से गालिबन ज्यादा अगर सेम चीज करता रहे, यानी अपनी लाइफ को बेहतर ना करे और कुछ नया करने का ना सोचे, नया सीखने का ना सोचे, तो वो यानी उसको मना किया गया और उसको नापसंद किया गया और कहा गया मोमिन, बेहतर मोमिन होता ही वो है जो दूसरे तीसरे दिन के बाद ये सोचे कि मैंने पिछले दिनों से अब बेहतर क्या किया। तो इसलिए ये पढ़ा करें। और अच्छा, ये मैंने एक मैप लगाया है। जैसे कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो सी साइड का जितना रीजन है, ये जहां से जैसे मेरा माउस स्क्रॉल हो रहा है, तो मैक्सिमम जो ट्रेड है चाइना के अंदर, वो इन रीजन्स के अंदर होती है। पिछले रीजन्स वाले भी काम करते हैं, बट जो ये रीजन है ना चाइना का, वो मैक्सिमम ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग और जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो इसी रीजन के अंदर फॉल करती हैं। कल मैंने आपको कहा था मैं कुछ सिटीज आपको स्पेसिफाई करके बताऊंगा, वो डाटा मैंने सारा इकट्ठा किया और मैंने इसमें डाला है। सो चाइना की जो बाय जीडीपी, जीडीपी का सबको गालिबन पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। जीडीपी जो है वो एक टोटल वैल्यू होती है जो ट्रेड के थ्रू निकलती है, कि इस शहर ने या इस मुल्क ने इसका जो सालाना बजट बनता है वो कितना बनता है, तो उसको जीडीपी कहते हैं। और अगर लिखा हो जीडीपी पर कैपिटा, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले एक आम इंसान की कमाई कितनी है। तो चाइना के अंदर शंघाई जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग बिजनेस, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और हर शहर की मैंने कम से कम जो मैक्सिमम उसकी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करता है, वो भी लिखी हैं। सो सेकंड नंबर पे बीजिंग है। बीजिंग जो है वो मैक्सिमम हेड ऑफिसेस और आईटी रिलेटेड शहरों के अंदर पाया जाता है। शंघाई तो कॉरपोरेट है पूरा, यहाँ पे तो आपको मिलेंगे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स। बीजिंग के अंदर आपको जैसे देखिए बायदू लिखा हुआ है, ये बायदू का पता है आप लोगों को ना, जैसे गूगल है ना, तो चाइना के अंदर ये बायदू उनका अपना ब्राउजर है, सर्च इंजन। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ज़्यादा हैं, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे बैठी हुई है, फाइनेंशियल बैंक्स यहाँ पर हैं बड़े। सो ये इस तरह का शहर है। बाकी शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज हैं। कल हमने शेंजन की बात की थी। शेंजन में चाइना में जितना अच्छा, ये मैंने ना 20 20 शहर लिखे, बल्कि 20 नहीं 25 शहर लिखे हैं। 20 टॉप लिखे हैं और पांच, चार पांच नीचे छोटे मोटे भी लिखे हैं। मैं ये सारे शहर घुमा हुआ हूँ, शंघाई, बीजिंग, शेंजन। लेकिन जो मज़ा मुझे शेंजन के अंदर आता है ना, शेंजन इज जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। और इसको इन्होंने बड़े दिल से तैयार किया है। सो जब कभी भी आप लोगों का चाइना जाना हो, आप 3 4 दिन, बल्कि एक हफ्ता मैं कहूँगा कि शेंजन घूमें। आपको बड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी, नई डेवलपमेंट। सो हमने शेंजन की बात की, जैसे ग्वांगजू है, चोंगचिंग है, सूचू, चेंगडू। चेंगडू कल आपको मैंने बताया था यहाँ पर, ये देखें लिखा भी हुआ है एयरक्राफ्ट। तो मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं वो यहाँ पर है। पाकिस्तान का जो F-16, सॉरी 17 थंडर है, वो भी यहाँ पे बनता है। हंगजू की कल हमने बात की थी, अलीबाबा का हेड ऑफिस है इस सिटी के अंदर। सो डेवलपमेंट के एतबार से, ये भी ई कॉमर्स के एतबार से काफ़ी। सो ये सारी सिटीज हमने लिखी हैं। ये वुहान सिटी वो है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, ठीक है। बट ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल मशीनरी के एतबार से बड़ा अच्छा सिटी है।
सो एक तो ये सारी सिटीज को पढ़िएगा, फिर इन सिटीज के एतबार से ऑनलाइन सर्च कीजिएगा कि ऑनलाइन मैक्सिमम आप इंफॉर्मेशन ले सकें इसी तरह से। और एक चीज आपको बताऊं, चाइना के एतबार से जितनी आप एआई से हेल्प लें या पढ़ें ना, वो कोशिश करें डीप सीक से किया करें। चाइना के एतबार से जो करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको डीप सीक देगा ना, वो चैट जीपीटी नहीं दे सकता। सो ये 20 सिटीज हैं, इनके बारे में पढ़िएगा, इस पूरे पूरे को स्टडी कीजिएगा, और फिर इसमें खुद से भी चीज़ों को एआई से क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिएगा। 20 सिटीज के बाद मैंने कुछ यहाँ पर मैं थोड़ी और सिटीज लिखी हैं जिनके अंदर बिजनेस अच्छा होता है। उसमें सबसे पहले ईवू है। कल हमने ईवू की बात की कि ईवू के अंदर फुतियान मार्केट है, जो कि दुनिया की, पूरी दुनिया की, चाइना की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 पे स्मॉल कमोडिटी में मार्केट है, फुतियान मार्केट। ऐसे ही वेंचो है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आई ग्लासेस बनते हैं, फुटवेयर बनते हैं, वो वेंचो के अंदर बनते हैं। सो ये 3 4 सिटी साथ एक्स्ट्रा मैंने बनाई। कल हमने फेयर्स की बात की, तो वो फेयर्स का भी सारा डाटा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। कैंटन फेयर को मैंने टॉप पे रखा है। साल में 2 बार होता है, 3 फेज होते हैं। सो जब कभी भी आप लोगों ने चाइना जाना हो और आपकी किसी से भी कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, बात ना हो, तो आप कोशिश करें कैंटन फेयर को प्लान कर लें। सो आपको बहुत सारा चाइना के अंदर वहाँ पे नॉलेज और चीज़ें मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे ईवू इंटरनेशनल कमोडिटीज फेयर है, वही फुतियान मार्केट के हवाले से साल में 1 बार होता है ये। सो ये मैक्सिमम चाइना के अंदर जो बड़े फेयर्स हैं, इंडस्ट्रियल फेयर्स हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। छोटे मोटे बहुत सारे होते रहते हैं। सो इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। उसके बाद आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा, कुछ मैंने यहाँ पर होलसेल मार्केट्स का जिक्र किया कि चाइना में बड़ी होलसेल मार्केट्स कौन कौन सी हैं। सो नंबर 1 पे मैंने वही ईवू को रखा है, फुतियान मार्केट जो है। नंबर 2 पे शेंजन के अंदर ही एक मार्केट है, इसको कहते हैं ख्वाचंबे। ठीक है, ये सबसे बड़ी शेंजन की मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स के एतबार से। आप इस मार्केट में जाके ना सरप्राइज्ड होंगे, इतनी खूबसूरत मार्केट और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यार। बस मैं कहता हूँ कि अगर बिल्डिंग्स के अंदर हूरें देखनी हो ना, तो वो शेंजन बंदा जाए, बिल्डिंग्स के अंदर हूरें। वैसे तो हूरें जो है वो चाइनीज खवातीन भी अच्छी हैं, प्यारी हैं, लेकिन अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की हूरें देखनी हो, तो आप शेंजन ख्वा चंबे जाएं, या फिर आप चोंगचिंग चले जाएं। शेंजन न्यू बॉर्न है, तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट तो बहुत उन्होंने लेटेस्ट की हुई है। सो गुआंगजू के अंदर कुछ मार्केट्स बहुत बड़ी हैं, जैसे लेदर मार्केट्स हैं, टेक्सटाइल मार्केट्स हैं। ये जो मार्केट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जोंगदा मार्केट, जोंगदा मार्केट के अंदर जो कपड़े कपड़ा बनाने के जो फैब्रिक्स और स्मॉल चीजें यूज होती है ना, वो जोंगदा मार्केट के अंदर यूज होती हैं। ये मार्केट पता कितनी बड़ी है? ये इतनी बड़ी मार्केट है कि इसको, एक मार्केट को घूमने के लिए ना आपको 7 8 दिन चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है ये, जोंगदा मार्केट इसको कहते हैं। तो ये बिल्डिंग है, इसके तकरीबन कोई 40 फ्लोर्स हैं। और ये 2 3 किलोमीटर इस तरफ है, 2 3 किलोमीटर इस तरफ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वो ये देखिए अंदर से भी एक पिक्चर इस तरह से। मोर देन 40 फ्लोर्स हैं इसके, और पता नहीं कितनी शॉप्स है, और सारे का सारा ये फैब्रिक, इस तरह से ये देखें, फैब्रिक के हवाले से जिन लोगों का कपड़े का काम है, वो ये मार्केट उनके लिए इतनी यूजफुल मार्केट है। ये इसका फ्रंट व्यू है। तो ये जोंगदा मार्केट बहुत बड़ी, इसको इतना, इसमें सप्लायर बैठा हुआ है, दुनिया का सप्लायर इसके अंदर बैठा हुआ है कपड़े का। आपको कपड़े की एसेसरीज, कपड़े की चीजें, बहुत कुछ कपड़े के रिलेटेड कुछ भी है ना, वो शूजों पे लगता है, वो पर्दे हैं, वो सोफे के हैं, वो बेड शीट्स हैं, पहनने हैं, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, कुछ भी है लेडीज, तो उसका सारे का सारा सामान। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। सो ये मैंने कुछ होलसेल मार्केट्स यहाँ पे लिखी हैं, आप लोग इनको, इनकी इसी तरीके से हर मार्केट की पिक्चर्स निकाल के देखें, एआई से पूछें उनके बारे में। ये मैंने आपको चाइना की
जान डाल के दी हैं चीजें निकाल के। अगर आप ये 21 पेजेस का पेपर है, अगर आप इसको पढ़ के इस पे क्रिटिकल थिंकिंग करें और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग एआई से करें, मुझसे करें, तो आप घर बैठे चाइना का वो सारा नज़ारा ले लेंगे जो मैंने वहां पर 7-8 सालों में लिया हुआ। देन मैंने यहाँ पे कुछ डाटा डाला है चाइना की मेजर पोर्ट्स का, कि चाइना में मेजर पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, पोर्ट्स के बारे में बताने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप चाइना से सोर्सिंग करोगे ना, तो आपने अपनी सोर्सिंग के एतबार से जो कॉस्ट कैलकुलेशन है वो पोर्ट के हिसाब से करनी होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये 5 बड़ी चाइना की पोर्ट्स हैं, और सिर्फ चाइना की नहीं, दुनिया की बड़ी पोर्ट्स हैं। जैसे शंघाई पोर्ट जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। फिर ये निंगबू पोर्ट जो है दुनिया की दूसरी बड़ी पोर्ट है। इसी तरह से शेंजन, गुआंगजू। अच्छा, ये 5 पोर्ट्स मैंने लिखी हैं जो चाइना की मेजर और बड़ी पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों जरूरी समझा है कि मैं पोर्ट्स का यहाँ पे लिखूं। सो फॉर जस्ट अ केस, आपने ये समझना है, फॉर जस्ट अ केस, कि ये शंघाई है, मेरा माउस यहाँ पे है, ये शेंजन है। ठीक है, दोनों बड़ी पोर्ट्स है ये, और यहाँ पे ऊपर निंगबू है। ये निंगबू है। अच्छा, ये ऊपर एक किंता हो गया, ये किंतक पोर्ट, शंघाई पोर्ट, निंगबू पोर्ट, और नीचे ये यहाँ पर ग्वांगजू और शेंजन पोर्ट। ठीक है, अब आपने कोई परचेजिंग की है यहाँ से जियांग्शी से। लेट सपोज, समझने के लिए एक बात कर रहे हैं, या आपका सप्लायर है यहाँ पर हुनान में, या वुहान में, या हेबे में, या एनहोई में, या फूजियान में। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने किस पोर्ट के एतबार से कोस्टिंग करवानी है। लेट सपोज आप इससे रेट ले, लेट सपोज हमारा सामान है जियांग्शी में, आप इससे रेट लेते हैं एफओबी शंघाई का, तो वो रेट कुछ और होगा। आप इससे रेट लेते हैं एफओबी किंगता होगा, वो रेट कुछ और होगा। आप रेट लेते हैं एफओबी, यहाँ पे शेंजन है, उसका रेट कुछ और होगा। और वही उसी रेट के हिसाब से आपका फ्रेड फॉरवर्डर भी आपको रेट दे रहा होगा। आप कहते हैं मेरा सामान जियांग्शी में पड़ा है और मैंने प्राइस ली है एक्स वर्ग, और फ्रेड आपका किसी ऐसे फ्रेड फॉरवर्डर से ताल्लुक हुआ है कि जिसका सेटअप है शंघाई में। अच्छा, उसने यहाँ से कंटेनर यहाँ भेजना है, माल उठाना है, फिर लेके जाना है, फिर आपको तो जाहिर है वो खर्चा वो बताएगा। अच्छा, अब आपको एक ऐसा मिल जाता है बंदा कि जिसका जो अपना सेटअप है वो यहाँ पे ग्वांगजू में है, तो उसको यहाँ से कितना करीब पड़ेगा जियांगशी। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, इससे आपकी दिमाग की खिड़की खुलेगी। कल को जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि मेरा सप्लायर किस सिटी में है, और मैंने उस सिटी के एतबार से कौन से फ्रेड फॉरवर्डर को चूज करके अपना रेट लेना है। पता लगे कि आपने सामान यहाँ पर हैंगिंग से दिया है, और जो फ्रेड फॉरवर्डर आपको रेट दे रहा है वो यहाँ से किंगताऊ पोर्ट से दे रहा है, और आप कहेंगे यार ये मुझे इतना महंगा क्यों पड़ रहा है, समझ ना आए। तो उसके पीछे रीजन ये होगी कि आपने ये समझना है कि इस मेरे फ्रेड फॉरवर्डर का जो जहाज है वो किस पोर्ट से ऑपरेट होता है। सो ये यहाँ पे डेटा देने का मकसद आपको ये है। सो इन पोर्ट्स को आपने समझना है कहाँ कहाँ पे। ये मेजर जो 5 पोर्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। ये मेजर 5 पोर्ट्स हैं जो 80% चाइना की एक्सपोर्ट होती है वो डील करते हैं। ये 7 कुछ छोटी पोर्ट्स हैं। अच्छा, इसी तरह से जो एयर कार्गोस है उसको भी आपने इसी तरह से देखना है। शंघाई के अंदर एयर कार्गो डील होता है, बीजिंग में डील होता है, ग्वांगजू में डील होता है, शेंजन में डील होता है, हांगकांग में डील होता है। सो अब इसी तरीके से जब आप एयर कार्गो के लिए कोई चीज़ प्लान कर रहे होंगे, जो सेम वही फॉर्मूला है, आपने अपने उस एयरपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग करनी है। उसके बाद चाइना के अंदर रोड का, लैंड पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर, और ईस्ट जो कंट्रीज हैं एशियंस, उनके अंदर ये सारा रोड से अपना मैनेज करते हैं। मैंने रिसेंटली अभी एक डिलीवरी करवाई है सामान कुछ,
भिजवाया है, और मैंने वो बाय रोड भिजवाया, यूरोप में एक जगह पे भिजवाना था। ठीक है, तो ये बताने का रीजन आपको ये है, जैसे पाकिस्तान है, अच्छा पाकिस्तान के सामान कभी ना मंगवाना बाहर रोड, ये अपने जेहन में रखना, पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान का बता देता हूँ, चलो वो भी क्या मसले हैं, आपको निकल ही जाए जेहन से। पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा चाइना के साथ लगता है ना, गिलगित वाला, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है। इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूँ कि गिलगित के रहने वाले लोग अगर चाइना से, ये सोस्त बॉर्डर है, ये बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का। ठीक है, सोस्त बॉर्डर इसको कहते हैं। मैंने बाय रोड भी ट्रैवल किया हुआ है। अच्छा, इनके लिए गिलगित के लोगों के लिए रूल ये है कि चाइना से सामान अगर ये मंगवाते हैं अपने यूज के लिए, तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगती ड्यूटी, ना होने के बराबर लगती है। ये रूल है इनका, चाइना के इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि गिलगित हमारा डिस्प्यूट एरिया। अब यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी करते क्या है, यहाँ पे कंपनीज बैठी हुई हैं, वो लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, शोयटा, पेशावर वालों से लेते हैं, सामान लेते हैं कि जी हम चाइना से आपका सामान यहाँ पर भिजवा देंगे। वो क्लियर करवाते हैं गिलगित के नाम पर, और फिर यहाँ से अंदर से स्मगल्ड करके, 2 नंबर तरीके से करके लाहौर या कराची डिलीवर करते हैं। जहां माल पकड़े गए, करोड़ों का माल है, जब्त हो जाएगा, और बेतहाशा लोगों का जब्त होता है माल। ठीक है। मतलब ये अभी जो मैंने आपको 2 मिनटों में स्टोरी बता दी है, मैंने ये स्टोरी 50 लाख का नुकसान करके सीखी हुई है। तो इसलिए इतनी जरूरी ये बातें, पाकिस्तान के अंदर बाय रोड का काम नहीं कभी करना, आपने फंस जाएंगे, क्योंकि ये वो रूल ही नहीं है। यानी आप, पाकिस्तानी शहरी यहाँ से मंगवा ही नहीं सकता उस तरीके से, वो गिलगित के लिए है सिर्फ। हाँ, आप अगर मंगवाएंगे, आपके वही पूरे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, वही ड्यूटी लगेगी, सब कुछ होगा, फिर ठीक है। लेकिन किसी ऐसी फ्रेड फॉरवर्डर के हाथों नहीं फंसना कि जो वहां पे वो करता हो, रुल जाएंगे आप। लेकिन बाकी सारे, जैसे मैंने अभी बताया, यूरोप में मैंने अभी भिजवाया, वो बाय रोड भिजवाया, बाय ट्रेन सॉरी। एक चीज मैंने इसके अंदर और ऐड की है, चाइना से जब भी आप प्लान करें इंपोर्ट करने का, तो दो सूरतें होती हैं, या आप कोई अपना ब्रांड बनवा के प्रोडक्ट वहां से इंपोर्ट करेंगे, या आप वैसे कोई चीज खरीदेंगे और उस चीज को खरीद के इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो अगर तो आप अपना ब्रांड बनवा के इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप चाइना के अंदर जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको आईपीओ कहते हैं, वो लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आपने अच्छा खेलना है और अच्छा जहन है आपका, ताकि फिर आपके ब्रांड को वहां पे कोई कॉपी ना कर सके और कॉपी करके मंगवा ना सके। आप एक ब्रांड बनाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पाकिस्तान मंगवा लेते हैं, आपका वो ब्रांड चल जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान से कोई भी बंदा उस ब्रांड नेम से वहां से मंगवा के इंपोर्ट कर लेगा। क्या करेंगे आप? तो आपको चाइना के अंदर अपना आईपीओ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कि इस नाम, उसका फायदा क्या होगा। देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर कर लेंगे, वो वहां से जो बंदा बनवा के मंगवाएगा, वो चाइना से बनवा तो लेगा, पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकेगा। चलो, ये आपको फायदा हो जाएगा, बट वो चाइना से बनवा के किसी और जगह सेल कर लेगा। तो अगर आईपीओ रजिस्टर्ड ही चाइना में होगा, तो वो चाइना से बनवा ही नहीं सकेगा, वो एक बार पकड़ा जाएगा, आप उसके ऊपर जितना मर्जी जुर्माना कर सकते हैं। तो अगर आपने बड़ा ब्रांड करना है, इसी तरह से दूसरे इसका जो रूल है वो ये है कि जब आप कोई भी चीज वहां से करवाने लगे, तो पहले चेक करेंगे इस ब्रांड का वहां पे आईपीओ तो नहीं है, मुझे बाद में कोई मसला नहीं होगा, आपका सामान नहीं तो जब्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी राइट्स में। सो ये कुछ चीजें कल रह गई थी, मिसिंग थी, वो मैंने कुछ सर ये ऐड की है। समझ नहीं आई मुझे, जो लास्ट वाला आपने समझाया, प्लीज ये दोबारा रिपीट कर दें। पाकिस्तान में एक इदारा है, उसको हम कहते हैं आईपीओ। पूरी दुनिया में हर मुल्क में ही होता है। ठीक है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब ये होता है कि मैं एक ब्रांड शुरू करने लगा हूं। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक पेपर दिखाता भी हूँ, खैर जो अभी मेरे जहन में आया है, मैं एक ब्रांड शुरू करने लगा हूँ पाकिस्तान में, कोई ABC। तो आपने अक्सर किसी ब्रांड के नाम के साथ वहां पर आर लिखा देखा होगा। उसका मतलब ये होता है कि इसका ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है, कोई बंदा इस ब्रांड नेम से काम करेगा तो उसके ऊपर फाइन होगा, वो नहीं बेच सकता। उसको हम कहते हैं वो आईपीओ में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। एक सेकेंड, वो रजिस्टर्ड करवाना जी पड़ता है। सर, ये मैं समझ गया, बस ओके होगा। वो मैंने हाँ, कहा शायद प्रोडक्ट का कोई, वो प्रोडक्ट रजिस्टर,
वो तो आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं ना, मैं समझा, पता हाँ, नहीं प्रोडक्ट जो आप बनवा रहे हैं उसकी कोई जो प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड प्रोडक्शन हो है, जाती है। स्टाइल है, वो रजिस्ट्रेशन। प्रोडक्ट भी अच्छा। रजिस्टर्ड हो जाती है। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे ये देखें। थैंक यू। हम एक काम कर रहे थे काफी अरसे से, तो मैंने उस ब्रांड का, ये हमारे ब्रांड का नाम था ट्रेडबोन, तो मैंने यूएसए में उसका ना पेटेंट ले लिया। ठीक है। हमने इसको कब अप्लाई किया था, ये देखें, जनवरी 2019 में। तो मैंने अब यूएसए में, अच्छा, मेरा इसी नाम से, मैं वो भी फाइल आपको दिखाता हूँ, इसी नाम से पाकिस्तान के, ओ सॉरी, चाइना के अंदर भी रजिस्टर्ड है मेरा ब्रांड ना। तो इस नाम से कोई बंदा प्रोडक्ट बनवा के यूएसए में, ये चाइना से ही नहीं बनवा सकता, बस ये ना रोला ही मुकाता है, पिछो ही जाड़ी खत्म कर देती है। तो इसको कहते हैं आईपीओ। ये आप पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी करवा सकते हैं, पाकिस्तान में ये इदारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, और बड़ा सस्ता होता है ये, 6-7 हज़ार रुपये में आपका वो ना पेटेंट हो जाता है। तो इसी तरह से, अब आप जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल एक ब्रांड है जीरो के नाम से, ये कुछ चीजें बेच रहा है। ठीक है। ये ब्रांड ना, स्मार्ट वॉचेस और ये वो, पाकिस्तान के अंदर अच्छा चल रहा है ये ब्रांड। आपके दिल में ख्याल ये आता है कि यार मैं इसी ब्रांड की कॉपी बनवा के दो पाकिस्तान में बेचता हूँ। ये चाइना से बनवा रहे हैं, और कहाँ से बनवा रहे हैं वो भी मुझे पता। तो आप जाते हैं चाइना किसी सप्लायर के पास, आप कहते हैं मुझे ये सेम क्वालिटी की वॉचेस चाहिए, इसी नाम से चाहिए, वो आपको कहेगा ठीक है। आप ही बनवा लेते हैं, आप सामान वहां से इंपोर्ट करने लगते हैं। जब वहां पर इंस्पेक्शन होगी, तो इन्होंने इस ब्रांड का वहां पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है आईपीओ कि ये हमारे अलावा कोई इस नाम से कर नहीं सकता, तो आपका माल जब्त हो जाएगा। ये कह रहा हूँ। इसी तरह से आपने अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करना है, आपको पता है कि यार मैंने इतना अच्छा खेलना है दुनिया में, मैंने प्रोडक्ट्स बनानी है और चीजें, तो आप अपने ब्रांड को चाइना के अंदर आईपीओ करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सर इंटेलेक्चुअल। एक क्वेश्चन। जी प्लीज। सर जिस तरह ये आपने जीरो लाइफस्टाइल का बताया, इसी तरह अगर कोई ब्रांड की हम कॉपी बनवा रहे हैं चाइना से, तो वो जाहिर बात है जब पोर्ट पे पहुंचेगी तो माल जब्त कर लिया जाएगा। तो हम ये किस तरह पता कर सकते हैं कि इस ब्रांड ने अपना चाइना में आईपीओ बनवाया हुआ हाँ, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक तो आप जो जिस सप्लायर से कांटेक्ट करें उसको कहें है? कि जी जी। मुझे ये चेक करके बता दो। दूसरा ये कि इसकी एक चाइनीज वेबसाइट भी है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। चाइना आईपीओ ट्रेडमार्क सर्च, इसकी एक वेबसाइट है, ये वाली। इस पे आप इंग्लिश पे भी चेक कर सकते हैं, और ये भी इंग्लिश की है, एक इसकी ना चाइनीज में भी है। तो आप यहाँ से सर्च, जैसे हम यहाँ से, चलो ट्राई करते हैं अगर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो आप वो सर्च कर लेते हैं यहाँ से, और ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने जो सप्लायर है उससे कह दें कि यार ये चेक करवा दो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसी वक्त ऑनलाइन चेक करके बता देगा। सही सही सही। हाँ, ये इसका बेसिकली होता है। तो ये सिर्फ आपने ना चेक करना होता है कि यार मैं कोई ऐसा काम तो नहीं डालने लगा कि पकड़ा गया तो कोई मसला बन जाए। ये कह रहा है कि आप इसको पहले ऑनलाइन करो, लॉगिन करो। बहरहाल ये ऑनलाइन चेक हो जाता है आपको ना, दो चार वेबसाइट्स हैं उसकी। सही है सही है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर इसकी ये वेबसाइट है अब इसमें। और पाकिस्तान में तो ये अच्छा खासा सस्ता है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाऊं। किधर है इसका पेटेंट, ये फीस फॉर्म्स में हो शायद, ये देखें। मतलब 3,000, 3,000, 9,000, 1,500, 15,000, 3,000, 1,500, 600, 900। सो मतलब इसकी ये प्राइजेस है, देखें। ये ट्रेडमार्क्स के हैं कुछ, फॉर द फर्स्ट मार्क 7,500, ये प्राइसेस हैं। तो आपने अगर देखो 50-60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का काम करना है और अच्छा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो 5-7 हज़ार रुपए के पीछे आप अपना वो तो नहीं करेंगे कि यार कोई भी कॉपी कर ले। तो इसको बेसिकली आईपीओ एग्जैक्टली कहते हैं, सर। और ये हर मुल्क में हो जाता है।
आपने जिस मुल्क में बेचना है वहां पे करवाना है, वहां पे करवा ले। आप कहते हैं मैं जहां से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ वहीं पे करवाना है, कोई पकड़ ही ना सके, तो आप वहां पे भी करवा सकते हैं। अच्छा ये जी इसका। सर, तो ये फिर जो नाइक और एडिडास हैं, अब हाँ इनको पूरी दुनिया में लाइक पाकिस्तान में हम बना के इसी नाम से हाँ बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते ना, अलाउ हाँ, नहीं 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 बेच सकते, है। बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि ये कैसे पूरी लेकिन सर, दुनिया में इनका नाम रजिस्टर करवाया हुआ है कि ये क्या होता है, ये क्या सीन है? क्या क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई। लाइक अब ये अब नाइक और एडिडास, अब हाँ ये तो इंटरनेशनल कंपनीज है ना। हाँ। सो अब ये जहाँ पे रजिस्टर होंगी, सो हम्म। अब पाकिस्तान में भी ये रजिस्टर होंगी कि नहीं, मतलब ये इनका क्या सीन होता है? आप अब एक चीज चाइना में रजिस्टर है तो वो चाइना में तो ऑब्वियसली कोई नहीं कोई बना सकता, तो फिर पाकिस्तान में उसी नेम से कोई कर सकता है कि नहीं, या एक जगह जो रजिस्टर होगी पूरी दुनिया में कोई नहीं यूज कर सकता? इसका मैं नहीं नहीं पूछना नहीं चाह रहा नहीं, था। ये आपके दो तरह के ट्रेडमार्क्स होते हैं। एक तो होता जी है कि सर। आप उसको इंटरनेशनली आपको लेना पड़ता है, ठीक है। वो आप अपने मुल्क से भी फाइल कर सकते हैं, और यूएसए से भी फाइल कर, जैसे हम पाकिस्तान से भी फाइल कर सकते हैं कि इंटरनेशनली अगर हमने को लेना हो, तो वो सारा चेक करेंगे और आपको ले देंगे। दूसरा ये होता है कि आप फर्दर फर्दर किसी कंट्री का भी ले सकते हैं सेपरेट। सो ये जो कंपनीज होती हैं, नाइकी, ये वो, इन्होंने अपने इंटरनेशनल लाइसेंस भी लिए होते हैं, और फर्दर कंट्रीज के अंदर जहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरर्स या सेलिंग राइट्स होते हैं, उनका भी इन्होंने लिया होता है। सो ये देखें, ये ट्रेड बॉन का, ये हमारा रजिस्टर्ड है, ये हमारा लाइसेंस है ट्रेड बॉन का चाइना में। इस क्लास के अंदर हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो फिर मैंने ये पूछना था सर, अब आप कह रहे थे अगर अब कोई लाइक जीरो का, जिस तरह आपने एग्जांपल दी, अब जीरो की अगर कोई कॉपी बनवाएगा तो वो पकड़ा जाएगा वहां हाँ। पे जब वो चाइना में उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। सो अब इसी तरह, अब वो क्या कहते हैं, अब ये बात है तकरीबन 2 साल पहले की। अब वो हम्म चाइनीज साइट है, वो पांडा बाय हम्म। हो रहा था वो। अब वो नॉर्थ फेस की जैकेट्स तो यहाँ से मिलती हैं 250-250 पाउंड की, 300 पाउंड की। सो उसकी मुख्तलिफ हर तरह के उसकी प्राइस होती हैं। सो वो ना 50 पाउंड में उसने 400 की। अब वो वहां से ना ऑर्डर कर रहा है, तो वहां से अब लीगल ये यूके मार्केट में वही मिल रहे होंगे, जैसे 200 की चीज मिल रही तो वहां पे पांडा बाई पे वो आपको 50 पाउंड की मिल जाएगी। सो ये फिर अब ये क्या सीन है, फिर वो चाइना से अगर ये नहीं अलाउ, फिर वो डायरेक्ट वो कैसे भेज देते हैं चाइना से? वो इसी तरह से उसको लो कॉपी करके बेचते हैं, या उसको कस्टम्स के अंदर कुछ और ब्रांड करके, या उसका हल्का फुल्का थोड़ा चेंज करके, इस तरह से ही कर रहे होते हैं। इसी तरह से चीजें वहां पे हो रही, जैसे मैं अभी रिसेंटली, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो वो बड़ा अच्छा काम करता है वॉचेस का। तो अभी इस चीज की ना यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप लाइक ये जैसे देखें, ये एलवी गुच्ची का हो गया, इस तरह ये के मेरा आप अगर कोई दोस्त है, मुझसे टॉप पता है किस क्लास तरह की का। घड़ियां मंगवाता है, ये देखिए। ये घड़ी ओरिजिनल जी रोलेक्स की सर। ना 15 लाख रुपए की है, जी जी। ठीक है। फिर कुछ और भी यहाँ पे होंगे, तो ये मुझसे ना मंगवाता है जब भी मैं जाता हूँ। ये देखें, ये घड़ियां पड़ी हैं। तो ये टॉप क्वालिटी की है? ये टॉप क्वालिटी की फर्स्ट कॉपीज होती है, मतलब ये वाली जो घड़ी है, ये 2.5 लाख रुपए की है। तो ये आप अब आप वहां से कितने की, ये एक घड़ी कितने की आपको ये पड़ती है, ये वाली? ये 2.5 लाख रुपए की वहां से मैं लेकर आया हूँ, और ये ओरिजिनल रोलेक्स की जो नहीं, है ये 15 लाख की है। अच्छा ये तो आप 15 लाख की और 2.5 लाख की आप लेके आए हैं? हाँ। तो ठीक वो ठीक फिर इसी ठीक। तरह से है कि बहुत जैसे मैं महंगी है अपने ये बैग में भी। ले आया हूँ, मतलब नहीं हाथ। वो तो फिर अब हाँ वो तो अपने लिए मंगवाता होगा ना, वो हाँ, सेल करने के लिए तो नहीं मंगवाता सेल होगा ना। करने के लिए मंगवाते हैं ना, 5-7 पीस मंगवाते हैं, तो उसके 10-15 लाख रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। म- नहीं तो सर वो सेल कैसे करता है ये? तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में अब बता के सेल करता है ना कि यार ये हाई कॉपी है, लोग लेते हैं। हाई कॉपी अब 15 लाख की ओरिजिनल मिल रही, 5 लाख की हाई कॉपी ले लेते हैं, हाँ ऐसे करते हैं? हाँ, वो ऐसे हिल कर। गया, 5 लाख की भी कॉपी ले। अब मैं इसकी आपको ठीक है एग्जांपल सही ऐसे है। देता हूँ ना, इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। अच्छा, मेरे माइंड में एक बात है सर। बात ये है, यहाँ पे ना ये वाला, अब मैं कल परसों भी मैं चेक कर रहा था वो हाँ अचानक से मेरे सामने आ गया। यहाँ पे ना वो इंडियन बंदा था एक, उसने क्या किया,
उसने इसी तरह ना ये सीके की सॉक्स और ये गुच्ची एलवी के हम्म। बैग्स और इनके कपड़े ट्रैक सूट्स प्राडा के, हम्म। वो साला वो वहां से मंगवा रहा था, मंगवा के यहाँ पे ना वो सेल कर रहा था उसने। आई थिंक उसने नियरली 100 मिलियन पाउंड बना लिया होगा इस काम से। सो वो हम्म। पकड़ा गया बाद में। तो इस तरह का बंदा करे तो क्या पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है यार, लोग कर रहे हैं ना। इसी तरह से कर, मैंने अभी आपको जो ये वही तो मैं यहाँ गिलगित पे। अब गिलगित अभी ये अब मैं देखो अगर ना। वहां से जैसे नॉर्थ फेस का और प्राडा का मैं बनवाऊं सर ट्रैक सूट, ये कितने का बन जाएगा? अब यहाँ पे तो अब वो 1500 का ट्रैक सूट मिल रहा है प्राडा का यहाँ पे। तो हाँ, अगर यहाँ पे हम वहां से मंगवा के 100 150 का भी सेल करेंगे वो तो हाथों हाथ बिकना है। ऐसे ही है। तो उसमें ये होता है ना कि अभी देखो ये वाला मॉडल $20,000 का है। $20,000 का मतलब है पता क्या, 60 लाख रुपया। अब एक बंदे ने जी जी प्राडो जी। रखी होती है ना, तो वो उसने हाथ में अगर 5 लाख की लेके पहनी होगी ना, उसको कोई नहीं पूछेगा ओरिजिनल है कि फेक है। तो ये बात तो लोग ठीक है। लेते हैं। हम्म। और वो बेचता भी है। अच्छा, ये वीडियो अभी खत्म हो रही है, तो सही मैं आपको बोला सेकंड आपने। लिंक जनरेट करके भेजता हूँ, फिर डिस्कशन करते हैं। जी सर।